अम्मी ये खाना किस तरह बना है, नमक भी नहीं है, हर रोज का यही मसला। माँ ये कैसा सालन बनाया है, थोड़ा सा भी जायका नहीं है। दूसरा बोला, माँ रोजा रखा था, क्या कम अज कम नमक तो चेक करती। तीसरा बोला, माँ कभी तो ढंग की रोटियां बनाया करो, सारी जली हुई रोटियां बनाए है। हर बेटा एक एक ऐब निकाल कर प्लेट जो पटक के चला जाता है। माँ के आंखों में आंसू। बस इतना कर लूं अल्लाह के लिए, मेरा दिल टूट रहा है। तीनों बेटों के सख्त लफ्ज सुनकर माँ के हाथ कांप गए। चम्मच हांडी में ही रह गया और वो बस खामोश खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर जबान पर कोई जवाब नहीं था। तीनों बेटे प्लेटें पटक कर अपने अपने कमरों में चले गए। किसी ने पलटकर नहीं देखा कि माँ का चेहरा कैसा हो गया है। माँ ने आहिस्ता से दस्तरख्वान समेटा, जली हुई रोटियां अलग रखें, सालन का ढक्कन बंद किया और टूटे हुए दिल के साथ किचन में जाकर बैठ गई। रात गहरी हो गई, घर में खामोशी थी, बस घड़ी की टिक टिक और माँ की हल्की हल्की सुस्कियों की आवाज। इसी दौरान बड़े बेटे की आंख खुल गई। उसे प्यास लगी थी। वो पानी पीने किचन की तरफ आया तो अचानक रुक गया। किचन की हल्की रोशनी में उसने जो मंजर देखा, उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। माँ फर्श पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था, वही जली हुई रोटी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि माँ उसे खा नहीं रही थी, वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही थी और साथ एक पुराना सा डब्बा रखा था जिसमें वो टुकड़े डाल रही थी। बड़ा बेटा आहिस्ता से बोला, माँ आप क्या कर रही हैं? माँ घबरा गई, फौरन डिब्बा छुपाने की कोशिश की और हड़बड़ाकर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बड़ा बेटा करीब आया तो उसने डब्बा खोल लिया। इसके अंदर जली हुई रोटियों के टुकड़े भरे हुए थे। उसने हैरानी से पूछा, माँ ये रोटियां आप क्यों जमा कर रही हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने लरजती आवाज में कहा, बेटा ये रोटियां मैं फेंकती नहीं, सुबह गांव वाली गाय को दे आऊंगी। बड़ा बेटा खामोश हो गया। इतने में दरमियाना बेटा भी उठकर बाहर आ गया। उसने भी वो मंजर देख लिया। वो बोला, माँ आपने खाना नहीं खाया? माँ ने नजरें झुका ली और कहा, मैंने खा लिया है बेटा, तुम लोग सो जाओ। लेकिन उसकी आवाज में झूठ साफ था। इतने में छोटा बेटा भी किचन में आ गया। वो नींद में था मगर जैसे ही उसने माँ की आंखों में आंसू देखे वो भी संजीदा हो गया। छोटे बेटे ने पूछा, माँ सच बताओ तुमने कुछ नहीं खाया ना? माँ ने चुप रहकर सब कुछ कबूल कर लिया। बड़ा बेटा आगे बढ़ा और कहा, लेकिन माँ सालन में नमक कम क्यों था, रोटियां क्यों जल गईं? ये सुनकर माँ ने अपनी आस्तीन से आंसू पूछे और फिर धीरे से कहा, बेटा आज मैं अस्पताल गई थी। तीनों बेटे चौंक गए। अस्पताल किस लिए? माँ ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक कागज निकाला और उन्हें थमा दिया। वो रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पर लिखा था, आंखों की रोशनी कमजोर, आसाब मुतासिर, नजर धंधला रही है और नीचे लिखा था, एहतियात, मरीजा को ज्यादा काम न करवाया जाए। तीनों बेटों के चेहरे सफेद पड़ गए। माँ ने रोते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है मेरी नजर कम हो रही है, मुझे चीजें साफ दिखाई नहीं देती। मैंने नमक भी डाला था बेटा, मगर अंदाजा नहीं हुआ। फिर वो कुछ देर खामोश रही और आहिस्ता से बोली, और रोटियां मैंने तुम्हारे लिए नरम बनाई थीं, लेकिन जब चौले पर रखें तो मुझे शाला नजर नहीं आया, इसीलिए जल गईं। तीनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। छोटा बेटा कांपती आवाज में बोला, माँ तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा माँ अपने बच्चों को परेशान नहीं करती, माँ तो बस बर्दाश्त करती है। ये सुनकर तीनों बेटों की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। माँ ने वही रिपोर्ट वापस जेब में रख दी और धीरे से उठकर किचन के कोने में रखी हुई एक पुरानी अलमारी खोली। अलमारी से उसने 3 लिफाफे निकाले। हर लिफाफे पर एक बेटे का नाम लिखा था। माँ ने वो लिफाफे उनके हाथ में थमा दिए और कहा, बेटा ये मैंने तुम लोगों के लिए रखे थे, शायद अब देने का वक्त आ गया है। बड़े बेटे ने लिफाफा खोला। उसके अंदर कुछ पैसे और एक छोटा सा कागज था। कागज पर लिखा था, मेरे बेटे की मोटरसाइकिल की किस्त बाकी है, मैंने अपनी चोड़ियां बेचकर ये पैसे रखे हैं। दरमियाने बेटे ने अपना लिफाफा खोला। इसमें भी पैसे थे और साथ लिखा था, मेरे बेटे की बीवी ने कहा था कि घर में फरीज नहीं, मैंने अपने जेवर गिरवी रख दिए। छोटे बेटे ने लिफाफा खोला। इसके अंदर एक छोटा सा कपड़ा था और उसमें बंधी हुई अंगूठी और कागज पर लिखा था, मेरे छोटे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, ये अंगूठी बेचकर उसे कारोबार शुरू करा देना। ये पढ़ते ही तीनों बेटे साकत रह गए। इन्हें याद आया, आज इन्होंने माँ के खाने में नमक कम होने पर ताने दिए थे और माँ अपनी नजर कमजोर होने के बावजूद इनके ख्वाब पूरे करने के लिए अपना सब कुछ बेच रही थी। बड़ा बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। वो माँ के कदमों में गिर गया। माँ हमें माफ कर दो, हम अंधे हैं, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। दरमियाना बेटा भी रोने लगा।
आज से हम तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देंगे। छोटा बेटा माँ के गले लग गया। माँ, हम तुम्हें अब काम नहीं करने देंगे, अब तुम आराम करोगी। माँ ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा बेटा, बस एक बात मांगती हूँ। तीनों ने कहा, माँ बताओ क्या? माँ ने कहा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो मुझे बोझ मत समझना। ये सुनकर तीनों बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। इस रात वो तीनों भाई पहली बार अपनी माँ के हाथों को चूम रहे थे और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है और बेटों के लफ्ज कितने जालिम। दोस्तों, माँ की कदर करें, क्योंकि माँ का दिल टूट जाए तो वो शिकायत नहीं करती, बस खामोश हो जाती है। मेरे बेटों, मेरी बात सुनो। जिंदगी में सब्र और इज्जत से रहना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।